हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अमीर बन जाएं या ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकें। बट इस तरह की चीजें सोचने के बाद भी हम कुछ खास नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं और जो काम हम करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक मिलियनर बनना है और हम एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, तो इस हालात में अमीर बनने के सपने को पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मे बी अगर आप पैसों को सेव करके उसे इन्वेस्ट करके अमीर बन भी जाते हैं, तब शायद आपकी उम्र उतनी हो जाएगी जिसमें आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर चीज का एक सही वक्त होता है। अभी जिस एनर्जी और एक्साइटमेंट में आपको स्पोर्ट्स कार चलाओगे, वो एक्साइटमेंट 60 की एज हो जाने के बाद नहीं रहेगी। और ये भी पॉसिबल है कि शायद तब तक आपको स्पोर्ट्स कार की नीड ही ना हो। इसलिए अगर आप अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं बल्कि जल्दी अमीर बनने के बारे में सोचना चाहिए। मतलब रिटायरमेंट की एज में मिलियनर बनने की जगह आपको तब मिलियनर बनने के बारे में सोचना चाहिए जब आपके पास आपके पसंद की लाइफ जीने की पूरी फ्रीडम, एनर्जी और एक्साइटमेंट हो, जो पॉसिबली आपकी यंग एज है। वैसे तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल सा लगता है, बट ये पॉसिबल है। द मिलियनर फास्ट लेन बुक के ऑथर एमजे डिमार्को ने इस चीज को पॉसिबल करके दिखाया है और अपनी लिखी बुक में कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर किए हैं जो उन्हीं की तरह दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं अपनी रेपुटेशन बनाने में और कम टाइम में अमीर बनने में। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एमजे डिमार्को की बुक से यंग एज में मिलियनर बनने के कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप पॉसिबली अपनी रिटायरमेंट के पहले ही एक मिलियनर बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहला पॉइंट इस बुक का है रोड मैप्स टू वेल्थ। एमजे ने शुरू में ही ये रियलाइज कर लिया था कि मिलियनर बनने के लिए 9 to 5 की जॉब से कुछ नहीं होने वाला। अगर उनको अमीर बनना है तो उनको खुद का बिजनेस करना होगा। तो जब वो कॉलेज से पास आउट हुए तो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, पर बहुत मेहनत करने के बाद भी उनका बिजनेस फेल हो गया। लेकिन बाद में वो अपने पेरेंट्स के घर पर रहकर अलग अलग चीजें ट्राई करने लगे, लेकिन उनको किसी भी चीज में सक्सेस नहीं मिल रही थी। देन इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पॉकेट में $900 डालकर दूसरे शहर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद ऑथर ने दूसरों के लिए वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया। वो शुरुआत से ही काफी अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए कुछ ही टाइम में वो काफी पॉपुलर हो गए और काफी अच्छे पैसे कमाने लगे। लेकिन जल्दी ही उन्होंने रियलाइज किया कि पैसे तो वो बहुत अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन इसके बदले उनको अपना बहुत सारा टाइम देना पड़ रहा है। मतलब ये कि वो अगर काम नहीं करेंगे तो उनको पैसा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए फिर इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट पर काम करना शुरू कर दिया, ताकि उनकी वेबसाइट फेमस होकर तब भी उनके लिए पैसे कमाए जब वो सो रहे हों। बहुत मेहनत और अपना टाइम देने के बाद फाइनली उन्होंने एक वेबसाइट बना ली, जो उन्होंने इतनी ज्यादा अच्छी बना दी कि उस वेबसाइट को एक कंपनी ने खुश होकर $1.2 मिलियन में खरीद लिया। एमजे डिमार्को कहते हैं कि देखो, कोई भी इंसान 3 तरह से पैसे कमा सकता है, जिसमें पहला है साइड वॉक। इस रास्ते पर चलने वाले लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में फंसकर अपनी कमाई से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। ऐसे लोग पूरी तरह से अपने पे चेक पर डिपेंड होते हैं, एंड जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या इमरजेंसी आती है, तब पैसे ना होने की वजह से या तो ये लोग किसी से उधार लेते हैं या फिर हाई इंटरेस्ट पर लोन ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इस रास्ते पर गरीब या फिर मिडिल क्लास के लोग ही चलते हैं। हाई सैलरी पाने वाले लोग भी कई बार इसी डायरेक्शन में जाते हैं। वो लोग अगर ज्यादा पैसे कमाते भी हैं, तब भी वो अपने पैसों को लग्जरी चीजें बाय करने में, वेकेशंस पर जाने में और अपने शौक पूरे करने में खर्च कर देते हैं, जिससे एट द एंड उनके पास कुछ भी नहीं बचता। दूसरा रास्ता है स्लो लेन का। इस रास्ते में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग आते हैं, क्योंकि जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उनकी आधे से ज्यादा उम्र पैसे बचाने में ही निकल जाती है। ये लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए भी डिस्काउंट का इंतजार करते हैं और रात दिन मेहनत करके एक एक पैसा जुटाते हैं, ताकि उन पैसों को वक्त आने पर वो एंजॉय कर सकें। पर जब उनके अकॉर्डिंग वक्त आता है, तब वो बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं और तब उनका सेव किया हुआ पैसा एंजॉय करने में नहीं, बल्कि उनके हॉस्पिटल्स के बिल भरने और उनकी बाकी जरूरतें पूरी करने में निकल जाता है। एंड इन केस अगर उनका पैसा खर्च नहीं भी होता, तब भी उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने पैसों को एंजॉय कर सकें। बट हाँ, ये रास्ता स्लो लेन से बेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास कम से कम आपकी सेविंग्स होती है और आपको साइड वॉकर्स की तरह पैसों के लिए दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ता। बट इस रास्ते में भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उतने पैसे बचा ही लेंगे जितनी आपको अमीर बनने के लिए चाहिए। पर यकीनन ये रास्ता बहुत ईजी होता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग इसी पर चलते हैं। बट इससे भी अच्छा एक और रास्ता है जो सच में आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जा सकता है, और वो है फास्ट लेन। इस रास्ते पर चल के ही ऑथर अपनी यंग एज में मिलियनर बन पाए हैं। फास्ट लेन का मतलब होता है एक बिजनेस क्रिएट करना या फिर एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो पैसे क्रिएट करता रहे। आप किसी भी इंसान की स्टोरी देख लीजिए, सबने अमीर बनने के लिए बिजनेस ही क्रिएट किया है, क्योंकि बिजनेस आपको फ्रीडम देता है और यहाँ पर आपका टाइम पर भी आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो अगर आप इस तरह के रास्ते पर चलते हैं, तो आप अपने अमीर बनने का सपना यंग एज में ही पूरा कर सकते हैं। फास्ट लेन को दूसरे वर्ड में रिच बनना नहीं बल्कि जल्दी रिच बनना कहते हैं। जब ऑथर अपने स्टार्टिंग फेज में थे, तब उन्होंने 12-12 घंटों तक वीक के 7 दिन बहुत काम किया और काफी टाइम तक ऐसे ही मेहनत करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों बाद ऑथर बिना ज्यादा काम किए अच्छे पैसे कमा रहे थे। पहले तो वो खुद भी बाकियों की तरह साइड वॉक पर चल के पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनको कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बट जब उन्होंने अपना फोकस साइड लेन से फास्ट लेन में शिफ्ट किया, तब उनको वो मिला जो वो चाहते थे और वो मिलियनर बन गए। अगला मेन पॉइंट है वर्क फॉर योर गोल्स। आप कभी ना कभी तो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर तो गए ही होंगे। तो याद कीजिए कि जब आप रोड ट्रिप पर जा रहे थे तो आपने क्या किया था।
आपने अपनी गाड़ी सही से चल रही है या नहीं चेक किया, सभी जरूरी चीजें, कपड़े, दवाइयाँ चेक की, या बिना प्लान किए बस गाड़ी लेकर निकल गए। ऑब्वियसली आपने पूरी तैयारी की होगी और एक प्रॉपर प्लान बनाया होगा और हर चीज का सही बैकअप लिया होगा, राइट? क्योंकि ऐसा करने से ही आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। रिच बनने के सफर में भी कुछ ऐसा ही होता है। लोगों को लगता है कि वो जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं, जबकि अमीर बनना कोई इवेंट नहीं जो बहुत जल्दी हो जाए, ये एक प्रोसेस है। जैसे घर बनाने के लिए आपको अलग अलग तरह की चीजों का यूज करना पड़ता है, वैसे ही अमीर बनने के लिए भी आपको डिफरेंट चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं। हो सकता है शुरू में आपको ये चीजें थोड़ी मीनिंगलेस लगें, पर जब आप पूरे फोकस के साथ अपना काम करते चले जाएंगे, जब ये चीजें आपस में जुड़ती हुई आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगी। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमार्कोस 5 कमिटमेंट्स। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो हमेशा ऐसा बिजनेस क्रिएट करने पर फोकस करते हैं जो उनके लिए वेल्थ क्रिएट करे। ऐसे में अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके बिजनेस में वेल्थ क्रिएट करने की कैपेबिलिटीज हैं या फिर नहीं। और इस चीज को समझने के लिए ऑथर 5 कमिटमेंट्स निकालते हैं, जिसे डेमार्कोस 5 कमिटमेंट्स भी कहते हैं, जिसमें से पहला है द कमिटमेंट्स ऑफ कंट्रोल। एक कामयाब बिजनेस क्रिएट करने के लिए आपको बिजनेस का मैक्सिमम कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। मतलब ये कि आपके बिजनेस में इनपुट की कॉस्टिंग में, प्रोडक्ट की प्राइसिंग में आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बिजनेस का मैक्सिमम कंट्रोल आपके हाथों में नहीं होगा तो आपका बिजनेस कभी भी वेल्दी बिजनेस नहीं बन पाएगा और हो सकता है इस चक्कर में आपको आगे चलकर मैक्सिमम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सेकेंड है द कमिटमेंट्स ऑफ एंट्री। अच्छा ये बताओ, दुनिया में कितनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज हैं? सिर्फ एक, राइट? पर क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आखिर और क्यों नहीं है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, जो है लिमिटेड एंट्री। जिस बिजनेस को करना आसान होता है, बाकी लोग भी उस बिजनेस को इजीली ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे ऑब्वियसली बिजनेस में कंपटीशन बढ़ जाता है। पर वहीं अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसे करना बिल्कुल आसान नहीं है, तब उसमें आपको किसी भी तरह का कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड माइक्रोसॉफ्ट के केस में भी ऐसा ही है। माइक्रोसॉफ्ट इकलौती ऐसी कंपनी है जो कंप्यूटर्स बनाती है, इसीलिए वो पूरी मार्केट पर रूल करती है। थर्ड है द कमिटमेंट्स ऑफ नीड्स। लोग एक बड़ा और कामयाब बिजनेस तब क्रिएट कर पाते हैं जब वो दूसरों की नीड्स को फुलफिल करें। जैसे ओयो रूम्स ने लोगों को चीप प्राइस में होटल्स अवेलेबल करवाकर लोगों की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। जोमेटो ने ऑनलाइन फूड डिलीवर करके घर बैठे लोगों के खाना खाने की नीड को पूरा किया। मतलब आप लोगों की जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका बिजनेस उतना ही कामयाब होगा। तो अब आप ये देखिए कि आपका बिजनेस लोगों की नीड्स को फुलफिल करता है या नहीं। जितनी ज्यादा वैल्यू आप लोगों को देंगे, उतनी ही ज्यादा आप दूसरों से कनेक्ट होंगे। फोर्थ है द कमिटमेंट्स ऑफ टाइम। टाइम इज इक्वल टू इनकम। नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको वेल्थ क्रिएट करने से कहीं ना कहीं रोक देता है, क्योंकि जब आप अपने पूरे टाइम को देकर पैसे कमाते हैं, तब आप पूरी तरह से अपने पे चेक पर डिपेंड रहते हैं। मतलब जितना ज्यादा आप काम करते हैं, आप उतने ही पैसे कमाते हैं। इसीलिए ऑथर का ये मानना है, टू बिकम फ्री वी मस्ट डिस्कनेक्ट आउट इनकम फ्रॉम टाइम। यानी कि अगर आपको सच में फ्री होना है तो आपको अपनी इनकम को अपने टाइम से अलग करना होगा, जैसा उन्होंने किया था। खुद की वेबसाइट पर काम करने के बाद जब उनको वहाँ से पैसे आने लगे, तब उन्होंने अपने बिजनेस को और ऑटोमेट कर दिया, जिससे उनका बिजनेस उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना भी पैसे बना रहा था। फिफ्थ है द कमिटमेंट्स ऑफ स्केल। अगर आपकी कोई कॉफी शॉप या फिर रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो यकीनन आपका बिजनेस आपकी लोकेशन तक ही सीमित होगा, जबकि जो बड़े और कामयाब बिजनेस होते हैं वो इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस को स्केल कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टारबक्स कंपनी। स्टारबक्स की कॉफी हर जगह चलती है और ये इतनी फेमस इसलिए हो पाई है क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस को शुरू से ही स्केल किया हुआ था। मतलब जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस को स्केल करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस कामयाबी पर जाएगा। सो गाइज, अगर आप एक मिलियनर बनने का ड्रीम देखते हैं तो यकीनन आप उसको पूरा कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको लगातार काम करते रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही वो एज है जो आपकी आने वाली पूरी लाइफ डिसाइड करेगी। ये डिसाइड करेगी कि आप आगे चलकर कितने कामयाब होंगे और कितने नाकाम हो जाएंगे। ये वीडियो गाइज अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।